बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज आपको सिखाऊंगा बहुत खूबसूरत और प्यारा गले का डिज़ाइन, ब्रांडेड सा डिज़ाइन है। पूरी तवज्जो आपकी वीडियो पर चाहिए। देखें, शर्ट की ये कटिंग हो चुकी है। ये जिस तरह शर्ट की कटिंग की जाती है, तो इसको हम बनाएंगे बहुत आसानी के साथ इस डिज़ाइन को। चैनल पर नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो मैं उन तक पहुँचा सकूँ। देखें, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने ब्लैक कपड़ा लिया, इस पर ज़ीरो की बुकरम चिपका ली है। अच्छा, इस कपड़े की मैंने चौड़ाई रखी, देखें, 15 इंच। 15 इंच चौड़ाई है इसकी और 17 से साढ़े 17 इंच आप इसकी लंबाई रख लें। बाद में हम कटिंग कर देंगे, थोड़ी सी बढ़ती हुई रखें। देखें, ये बुकरम है मेरे पास। ये है इसका किनारी वाला साइड बुकरम का, और ये है अर्ज वाला साइड। जब भी आप पट्टी वाला कोई भी गला बनाए तो आप अर्ज वाले साइड से बुकरम लें, आपकी पट्टी बहुत खूबसूरत बैठती है। तो ये अर्ज वाला साइड से मैंने इस बुकरम को फोल्ड किया। देखिए, सबसे पहले हमने देना है इसको तलपट। इसको तलपट कहते हैं, पट्टी के ऊपर पट्टी जो चढ़कर आती है। तो उसके तलपट के लिए देखिए, हमने इस जगह से आधा इंच के हिसाब से एक एक्स्ट्रा निशान लगाना है। उसके बाद हम तैयार गले का निशान लगाएंगे। देखिए, ये आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा बुकरम को छोड़ दिया है। ठीक है, अब 23 चेस्ट साइज है तो उस पर इनका गला हम बनाएंगे 7 इंच चौड़ा। हम ये निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। देखें, 3.5 इंच पर मैंने निशान किस जगह से लगाया? ये जो मैंने आधा इंच का निशान लगाया था, पीछे वाले आधे इंच को छोड़ने के बाद जो ये मार्किंग है, उस मार्किंग से हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है, यानी कि उसको हमने काउंट नहीं करना। तो इस तरह से हम 7 इंच चौड़ाई के हिसाब से इसका निशान लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और इसकी डीप रखेंगे 8 इंच। यानी कि जब भी आप नोक वाला गला कोई भी बनाए जिसमें नोक हो, आधे से 1.25 इंच आपने डीप ज़्यादा रखनी है। अब देखें, जो मैंने डीप का निशान लगाया था उससे 2.25 इंच ऊपर मैंने ये निशान लगाया। हेवी नाप है, अगर नाप छोटा हो तो आप 2 इंच इसका कट खोल सकते हैं। देखें, इस तरह से मैंने 2.25 इंच ऊपर निशान लगाने के बाद ये जो मार्किंग की थी उससे आधा इंच आगे मैंने निशान लगाया, और ये 8 इंच वाले निशान से लेकर हमने ऊपर 2.25 वाले से मिलाया और नीचे तक मार्किंग लगानी है। और ये जो है हमारा ऊपर वाला हिस्सा गले का, इसको हमने देखें इस तरह से यहाँ से गोलाई देनी है। जिस तरह हम गोल गले की गोलाई देते हैं इसी तरह से हमने गोलाई दे दी इसकी। अब यहाँ से हम 1.25 इंच बढ़ता हुआ रखेंगे, यानी कि 1 इंच में 2 पॉइंट कम। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। नीचे से निशान हमने इस जगह से लगाना है, इस बुकरम के इस साइड से। ये वाला निशान हमने इस साइड से लगाया था, और ये नोक के बाद हमने इसके निशान नीचे से लगाना है, इस तरह 1.25 इंच पर। बहुत आसान तरीका है, समझ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला आप। देखें, इस तरह से अब हमने 1.25 इंच वाले निशान को इस नोक तक स्ट्रेट रखना है, और उसके बाद फिर इस जगह पर हमने इसको मिलाना है। गले की कटिंग आपने बहुत खूबसूरती के साथ करनी है, क्योंकि हमेशा आपको कहता हूँ मैं कि जब आप गला अच्छा कटिंग करेंगे तो आपका बनेगा भी बहुत खूबसूरत। ये जो मार्किंग मैंने की थी, देखिए, उस मार्किंग पर ही मैंने इसकी कटिंग की। और नीचे से हमने जो नीचे तक मार्किंग की थी वहां से गले की कटिंग करते हुए आएंगे, और इस तरह से हम यहाँ से गले की गोलाई देते हुए कटिंग कर देंगे। तो देखिए, बीच में से मैंने कटिंग करके पीस 2 कर लिए गले के। ठीक है, कपड़ा है हमारे पास कम, तो ये देखें इसको हम किस तरह से निकालेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो आप बेशक अच्छी तरीके से निकालें, पर ये 3 मीटर कपड़े में मैंने डबल एक्सिल नाप का, बड़े अर्ज का 3 मीटर कपड़ा था तो डबल एक्सिल नाप का सूट निकाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना कपड़ा कम होगा। देखें, ये साइड में मैंने जोड़ भी लगाया है। इस तरह हमने बस इसको गले को इस पर कपड़े पर चिपका लेना है, जैसे तैसे करके। अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आप तसल्ली से पूरा नाप का आप कपड़ा निकालें और फिर अच्छे तरीके से इसको चिपका लें। देखिए, अब इस वाले साइड से हमने तकरीबन आधा इंच बढ़ता हुआ
इसको कटिंग करना है, देखें इस साइड से। ये जोड़ वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएंगे कपड़े में जो मैंने लगाए हैं, जब गला तैयार हो जाएगा तो आप देखिएगा। ये भी एक कारीगरी है अच्छा काम करने वालों की, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर समझदारी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इस तरह कम से कम कपड़े में अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं। देखिए कलफ वाला पानी लगाकर इस तरह से हमने इसको टर्न कर लिया, इस वाले पीस को भी टर्न कर लेंगे। दोनों पीस टर्न हो चुके हैं। अब ये जिस तरीके से हमने गले को दो किए थे कटिंग करने के बाद, इसी तरह से हमने इस कपड़े के भी दो पीस कर लेने हैं। देखें इस कपड़े के ये दो पीस मैंने कर लिए। इसको लगाने का तरीका देखें हमने किस तरह लगाना है। ये जीरो की बुकरम मैंने ब्लैक कलर की कपड़े के पीछे चिपका ली है। इस जगह पर हमने इसके सिलाई लगानी है। दोनों पीसों को इस तरह रखकर उल्टे साइड पर और सीधे साइड पर कपड़े के हम इसको टर्न करेंगे। अच्छा देखें ये कॉटन का कपड़ा है और इसमें स्टोन लगे हुए हैं, तो स्टोन वाले कपड़े पर आप समझ सकते हैं सिलाई लगाना मुश्किल होती है। तो देखें सिलाई स्टोन वाले कपड़े पर किस तरह लगती है। बूट को हल्का सा उठाकर रखेंगे, देखें इस तरह हल्का सा एक हाथ से बूट को उठाकर रखेंगे जहां जहां स्टोन हो और सिलाई लगाते जाएंगे। स्टोन मींस नगीने वगैरह चिपके हुए हो, क्योंकि हर किसी को स्टोन का मतलब नहीं पता, तो मैं उर्दू भी साथ साथ बता दूं आपको। देखें इस तरह से हमने इसका एक बूट का दबाव छोड़ने के बाद इसको इस तरह टर्न कर लेना है। इस पर अच्छे से हम प्रेस लगाएंगे कि हमारा ये जो बुकरम वाला कपड़ा है फ्रंट साइड से नजर ना आए। देखें इस तरह दोनों पीसों को हमने इस तरह टर्न कर लेना है कटिंग करके। दोनों पीस टर्न हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने लगानी है लपकी सिलाई। टॉप स्टिच इस जगह लगाएंगे, देखें स्टोन है कपड़े पर आपको नजर आ रहे होंगे, जहां जहां स्टोन होगा हम वहां वहां इसके बूट को हल्का सा हाथ से उठाकर चलाएंगे तो हमारी सिलाई अच्छी चलेगी। दूसरे साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब आपको शायद इस पर लगे हुए ये नगीने नजर आ रहे हो। अब इसको हम इस तरह एक के ऊपर एक चढ़ाकर रखेंगे। 2.25 इंच का हमने इसका कट लगाया था, तो ये 2.25 कट तैयार आ चुका है। 7 इंच के गले की कटिंग की थी, 7 इंच का गला तैयार आ चुका है। तो देखें इस तरह अब हमने इसको रखना है। इस जगह पक्का करके टाके को हम सिलाई उठाएंगे इस वाली जगह से और नीचे तक ले जाकर इन दोनों पीसों को बंद कर देंगे। अब ये लेस है हमारे पास, देखें सीक्वेंस इस लेस पर लगा हुआ है, सितारा जो आजकल चाइना की ये लेसें आ रही हैं, तो ये चाइना की लेस है। इस वजह से मैंने लेस को पट्टी में नहीं दबाई, क्योंकि इसकी किनारी पर भी सितारा चिपका हुआ है। तो अगर पट्टी में मैं दबा देता तो देखें ये पट्टी वाला जो साइड है वो सितारे वाला साइड दब जाता। अगर आप इस जगह पर सितारे वाली लेस सीक्वेंस वाली नहीं लगाएं, चाइना की सादा आप जीपीओ लेस लगाएं, तो आप इस लेस को पट्टी में डायरेक्ट दबा कर लगा सकते हैं। देखें इस तरह से हमने सिलाई को लगाना है। पट्टी से बिल्कुल चिपका कर लेस को रखेंगे और नीचे तक लेकर आएंगे और फिर हम इस जगह से वापस सिलाई को ऊपर लेकर जाएंगे। अच्छा लेस पर सिलाई लगाते वक्त हमेशा आप ताइवान का तार इस्तेमाल किया करें। 12 नंबर का ताइवान का जो लाइलॉन का तार आता है वो इस्तेमाल किया करें, तो आप 12 नंबर का तार ताइवान का जलता नहीं है। देखें दोनों साइडों पर ये लेस लग चुकी है। अब इसका बीच का पीस कटिंग करना सीखना है आपको, ये बहुत ध्यान से देखना है। देखें डबल एक्सेल नाप की शर्ट है, तो हम ऊपर से रखेंगे 14.5, ताकि जब हम शोल्डर का दबाव लें तो 14 इंच का हमारा ये पीस तैयार हो जाए। इसको ज्यादा लंबा नहीं करते, यानी कि कमर पर जो फिटिंग का नाप होता है उससे नीचे ये नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर रहे, उससे नीचे ना जाए। देखें इस जगह से हमने इस पे 3.5 इंच का निशान लगाना है और यहां से हम लगाएंगे इस पर 5.5 इंच का निशान। यानी कि गला कटिंग किया था मैंने 7 इंच का, तो ऊपर से हम इसको रखेंगे 11 इंच, 4 इंच बढ़ता हुआ रखेंगे हम गले की चौड़ाई के हिसाब से। देखें स्ट्रेट निशान मैंने लगा दिया, पर हमने कटिंग स्ट्रेट नहीं करनी, इस तरह से गोलाई में निशान लगाना है। नोट करें, देखें यहां से हमने हल्का सा अंदर की तरफ गोलाई देते हुए इसका निशान लगाना है और लाकर 3.5 वाले निशान से मिला देना है। समझ गए आप? अभी आप इसको टर्न होने के बाद भी देख लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर गोलाई वाला निशान लगाया है उससे ½ इंच बढ़ता हुआ
इस कपड़े को हम इस तरह से कटिंग करेंगे और नीचे वाले निशान से भी इस तरह आधा इंच ऊपर रखेंगे और साइड में कट लगा देंगे, ऊपर भी कट लगा देंगे। अब जितना हमने मार्किंग से बढ़ता हुआ कपड़ा रखा है, उतना ही कपड़ा हमने इस जगह ऐसे फोल्ड करना है। मैंने आधा इंच रखा था, तो देखिए इस जगह से हमने कपड़े को भी आधा इंच ही फोल्ड किया। नीचे से भी हम इसके कपड़े को इस तरह से आधा इंच के हिसाब से जो हमने कटिंग किया है फोल्ड कर देंगे और इस पीस को लगाएंगे अब हम इस जगह। यहाँ से हम शोल्डर का नाप देख लेंगे कि हमने शोल्डर कितने रखे हैं। आपका जो भी नाप हो शर्ट का, आप उसके शोल्डर देख लें और फिर इस जगह पर हल्का सा हमने ग्लू लगाना है और इसको इस तरह से चिपका लेना है। बिल्कुल हल्का ग्लू लगाना है आपने, ज्यादा ग्लू नहीं लगाना, बिल्कुल बस कपड़ा हल्का सा चिपक जाए हमारा, भर भर के ग्लू नहीं लगाना। दोनों साइडों से हम इसका सेंटर वगैरह देख लेंगे कि ये पट्टी हमारी सेंटर में होनी चाहिए, दोनों साइडों का गैप ब्लैक कपड़े का यानी कि एक जैसा होना चाहिए। इस तरह से हम रखकर इसको चिपका लेंगे। अब देखिए इसको हमने इस तरह फोल्ड करना है और पीछे से इसकी सिलाई लगानी है कपड़े पर, यानी कि जो कपड़ा मैंने आधा इंच का फोल्ड किया था अभी प्रेस से, उसी आधे इंच के दबाव पर हमने सिलाई को लगानी है। गिलू मैंने इस वजह से लगाया था कि अगर हम गिलू नहीं लगाते तो अभी इस कपड़े को सेट करना काफी मुश्किल हो जाता नए सीखने वालों से खास तौर पर। तो अब कोई डरने की बात ही नहीं है, हल्का हल्का सा गिलू लगाकर हमने कपड़े को चिपका लिया है। बस हमने इस जगह पर आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई को लगाना है और बिल्कुल आसानी से लगाना है। देखें इस तरह से, नोट करें, यहाँ से सिलाई को इधर लेकर आएंगे और फिर वापस से हम ऊपर ले जाएंगे। कितना आसान तरीका है इस गले को बनाने का, इस पीस को बीच में चिपकाने का और लगाने का। देखें ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी। अब इसका बढ़ता हुआ सारा ये ब्लैक कपड़ा हम कटिंग कर देंगे इस जगह से। नोट करें ये सारा कपड़ा कटिंग कर दिया। इस जगह पर ओवरलॉक कर लेंगे, ये लाजमी करनी है वरना धागे निकलेंगे। अब देखें हमारे पास ये येलो कलर का फ्लावर से मैच कर कर, जो इसमें फ्लावर है, एक फ्लावर से मैच करके मैंने लेस लगाई, दूसरे फ्लावर से मैच करके ये येलो धागा मैंने ऊपर दो गिट्टियों में एक साथ लगा लिया, सुई में दोनों धागे एक साथ डाल लिए हैं। अब देखें इस जगह पर हमने लगानी है बूट की सिलाई, यानी कि जो फ्लावर वाला कपड़ा है उससे हटाकर एक बूट हमने इस जगह पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी और खूबसूरत। दोनों हाथों से कपड़े को खींच के रखना है और सिलाई लगानी है, वरना ये सिलाई कपड़े में नम पैदा कर देगी। तो हम थोड़ा सा खींच के रखेंगे, देखें जिस तरह मैंने खींचा हुआ है। नीचे ऊपर हमने जब सिलाई का टाका पूरा करना है तो यहाँ पर हमने लंबे धागे छोड़ने हैं इसके, ताकि जब हम सिलाई पूरी करने के बाद इसके नीचे गिठाने लगाएंगे तो उसमें हमें परेशानी ना हो। देखें इस तरह से हमने एक एक बूट की 4 सिलाई लगानी है एक साइड पर। 4 सिलाई लगाने के बाद देखें हमने इस तरह से धागों को खींचना है और इधर 2-2 3-3 गिठाने लगाकर इनको पक्का कर देना है। नीचे से भी देखें हमने इस तरह से गिरा लगानी है इसमें। नोट करें, देखें एक साइड की ये सिलाई हमारी लग चुकी है, दूसरे साइड पर भी हमने सिलाइयां लगा लेनी है। दोनों साइडों पर सिलाई लगाने के बाद अब आप देखें गला कितना खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल जबरदस्त परफेक्ट बन चुका है। स्टोन आप इसमें देख लें, शर्ट में स्टोन वगैरह लगे हुए हैं। इस जगह पर अब हम येलो कलर के बटन लगाएंगे और शर्ट को पूरी को तैयार कर देंगे। तो ये था आज का आसान सा डिजाइन और बिल्कुल खूबसूरत सा डिजाइन। कैसा लगा आपको इसके बनाने का तरीका और ये डिजाइन, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में नए काम के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना अपने साथ वालों का खास ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में मिलते हैं, वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।